कोरोना वायरस की वजह से पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन कर दिया गया था, जिसकी वजह से हर वर्ग के लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वोकल फॉर लोकल बात से प्रेरित होकर रांची के ओरमांझी स्थित गांव में रहने वाली फुदकी देवी ने लाह की चूड़ियां बनाने की हुनर को अपने रोजगार का जरिया बना लिया। लेकिन अब इस मुश्किल घड़ी में लोग खुद को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। अपने हुनर के हौसले से फुदकी देवी अपने बच्चों को डॉक्टर और अधिकारी बनाना चाहती हैं। आइए जानते हैं फुदकी देवी के हौसले की कहानी उनकी जुबानी। जब से भारतवर्ष में लॉकडाउन हुआ है तब से लोगों की नौकरियां जो है वो छूट गई है, लेकिन प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि लोकल को वोकल बनाइए और इस आपदा की घड़ी को अवसर के रूप में बदलिए। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पतियों का नौकरी छूट जाने के बाद उन्होंने अपने घर का जो बेड़ा है वो उठा लिया है, और ऐसे में ही हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है। आपका ये बताइए पहले कि ये जो आप लाह का चूड़ी बनाते हैं कैसे बनाते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है? ये सब लाह चूड़ी बना के हमको बहुत दिल में हमको आनंद आ रहे थे। मैंने कि अच्छा तक पढ़ाई किया? 9 तक की है। 9 तक पढ़ाई करके भी खुद अपने घर का जिम्मेदारी ये महिला जो है वो उठा रही है। और हम सोचते थे कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हम अच्छा से बाल बच्चा को भी पढ़ाने सकेंगे, हम कैसे अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छा बच्चा को स्कूल भेजेंगे। बहुत ऐसा हमको सोच के ख़राब भी लगते थे, मगर हम इस JSLPS में जुड़ के चक्री विकास में हम लोग जैसे एक टीम में हम लोग जुड़ के खुद हम अपने आप जैसे इसमें चक्री विकास में जुड़ के हम लोग लाह का खेती किए। तो सोचते थे कि जैसे लाह बिक्री करते थे तो थोड़ा कम कीमत मिलता था, तो हम लोग सोचे कि चलिए हम लोग महिला मिल के हम लोग चूड़ी बनाएंगे तो और 2 पैसा हम लोग ज़्यादा आएंगे पैसा। इसीलिए हम लोग लाह का खेती किए। फिर उसमें हम लोग जो बटन, जो लाह गभा, ये सब हम लोग अपने से खुद तैयार करते। खुद तैयार करते हैं और फिर हम लोग चूड़ी अपना ही से सारा जो डिजाइन है जो हम लोग सीखे हुए हैं, हम लोग जैसे बाहर से हम लोग बुलाए थे रांची से सीखने के लिए, वही हम लोग 10 दिन हम लोग को सिखाए। और अभी हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोग अपने हाथ से अपना हुनर ले लिए और अभी बहुत अच्छा जीवन हम बिता रहे हैं। कि हम पहले सोचते थे कुछ दिन पहले कि हम अच्छा से पढ़े भी नहीं, और इतना अच्छा हम घूमने फिरने का हमको बहुत शौक़ था, मगर उससे हम अभी ज़्यादा प्रधानमंत्री को जब टीवी में देखते थे, भाषण देते थे, तो बोलते थे कि नहीं महिला लोग आगे बढ़िए। तब हमको दिमाग में आ गए कि हम कुछ ना कुछ अपना अपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अपना हम खुशी भी लाएंगे, अपना बाल बच्चा को भी खुशी लाएंगे, अपना धीरे धीरे ज़िंदगी हम खुशी रहेंगे तो अपना हमको बाल बच्चा भी खुश रहेंगे। यही सब हम लोग करके और बहुत अच्छा भी जीवन बिता रहे हैं हम लोग। अच्छा, पहले आप लाह की खेती करते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे आके चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं? हाँ, हम लोग शुरुआत फर्स्ट में हम लोग लाह का खेती किए थे। पहले हम लोग चक्री विकास में जुड़े, फिर हम लोग लाह का खेती किए। जब लाह का खेती किए, लाह जब हम लोग बेचने जाते थे तो सोचते थे कि और ज़्यादा जो पैसा आएंगे, किससे पैसा आएंगे, तो हम लोग चूड़ी बनाने का भी। अच्छा, तकरीबन काम नहीं था, ये तो सिर्फ खेती से जुड़ी हुई थी। लेकिन जैसे JSLPS से जुड़ी तो इनको समझ आया कि कैसे हमको कुछ करना चाहिए। इनको पहले पूंजी का भी अभाव था। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत के बारे में आप लोग बोल रहे हैं, तो अभी से सरकार का ये है, फोकस है कि सभी कोई अपना करें और मतलब दूसरा पर निर्भर न रहे, अपना कुछ करके अपना पैर में खड़ा रहे। तो उसके लिए सरकार का लक्ष्य है कि गांव की सभी गरीब दीदी को समूह में जोड़ना।
और समूह में जोड़ने के बाद वो लोग समूह से ऋण लेकर अपना नया अपना छोटा वो बड़ा जो उसका हुनर है, चाहे जिस आधार पे वो काम कर सकती है, अपना काम को बढ़ावा दे के वो आत्मनिर्भर बन सकती है। सरकार जो है हमेशा कह रही है कि महिलाओं को आगे बढ़ने का चाहिए, वही काम ये महिलाएं कर रही है, आगे बढ़ रही है और दूसरी महिलाओं को भी रोज़गार से जोड़ने का काम कर रही है। और छोटी मोटी चीज़ों के लिए इनको अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी महिलाओं को न्यूज़ एम इंडिया सलाम करता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ एम इंडिया के साथ। रांची से मैं पूजा भारती।